अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंसर्ट लिस्ट। लिस्ट का टॉपिक हम चल रहा है। इससे पहले हमने लिस्ट का एक्सेस मेथड देखा था कि हम लिस्ट में डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लिस्ट के अंदर अगर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना हो, यानी एक लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मज़ीद लिस्ट ऐड करनी हो या दो लिस्टों को आपस में ऐड करना हो, तो वो कैसे किया जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट आइटम्स, यानी इंसर्ट मेथड इंसर्ट एन आइटम एट दिस स्पेसिफिक इंडेक्स। यानी अगर हमने कोई भी लिस्ट एक बनी हुई है जिस तरह आपके सामने आपको नज़र आ रही है, एक्स के अंदर अली, अहमद, मोहम्मद, मकबूल, आसिम और अरहम लिखा हो। इसके अंदर अगर हमने कोई एक वैल्यू मज़ीद ऐड करनी हो तो उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं यानी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद डॉट इंसर्ट यानी इंसर्ट का फंक्शन जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है हम यानी स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पर सेकंड लिखा है, सेकंड का मतलब ये है कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को जो है ऐड करना है, यानी किस जगह पर ऐड करना है। तो यहाँ पर टू पोजीशन पर मोहम्मद है, तो हम चाहते हैं मोहम्मद की जगह पर जो है ना वो अब्दुल्ला आ जाए। ठीक है, तो यानी मोहम्मद को अगर रिप्लेस करके अब्दुल्ला वहाँ पर लिखना है तो हम उसको इस मेथड से लिखेंगे, और उसके बाद एक्स को जो है यानी लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। हम इसको प्रैक्टिकली भी साथ साथ करते चले जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन का ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हमने क्या चीज़ें, यानी एक लिस्ट से लिखी हुई है, यहाँ पर हम इंसर्ट बनाते हैं। तो ये हम लिस्ट को लिखने का तरीका, यानी हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें अली, यासर, नवीद, मकबूल, जाहिद और हमज़ा जो है वो लिखा हुआ है। अब हमने इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट का जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी कैसे मेथड है, यानी एक्स डॉट इंसर्ट, यानी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एक्स लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें इंसर्ट लिखेंगे। ठीक है जी, इंसर्ट और ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो पोजीशन लिखेंगे, यानी कौन सी जगह पर, यानी टू, मिसाल के तौर पर हम टू को यानी नवीद को चेंज करना चाहते हैं तो टू लिखेंगे, और उसके बाद जिस जगह पर हमने यानी जो नाम लिखना है उसकी जगह पर, फ़र्ज़ करें हम नवीद की जगह पर मोहम्मद लिखना चाहते हैं, MUHAMMAD मोहम्मद, और उसके बाद अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल मेथड हमारे पास है प्रिंट, और वेरिएबल का नाम हमने एक्स लिख दिया। अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करके देखते हैं आपके सामने, जैसे ही हम डिबग करेंगे तो ये इसमें एरर है। एरर देखते हैं क्या है हमारे पास जी। इसमें इंसर्ट के स्पेलिंग जो है गलत है, INSERT। अब हम इसको अगेन रन करते हैं। तो ये देखें आपके सामने आंसर जो है वो स्क्रीन पर आ गया, यानी सबसे पहले अली आया, फिर यासर आया, और उसके बाद जो है यानी जो हमने इंसर्ट किया था यानी नवीद की जगह पर जो है मोहम्मद आ गया, और नवीद जो है वो आगे मूव हो गया। यानी हम किसी भी पोजीशन में, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भी टू की जगह पर, टू की बजाय यानी हम चाहते हैं कि भी हमज़ा के बाद आ जाए, तो यानी 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमज़ा के बाद यानी हम लिखते हैं 5 के बाद, यानी 5 वाली जगह पर आ जाए और हमज़ा जो है वो आगे चला जाए। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और मोहम्मद जो है आपने देखना हमज़ा से पहले जो है मोहम्मद आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इस तरह हमने किसी भी पोजीशन पर जो है यानी कोई भी वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी अपेंड आइटम। अपेंड आइटम का मतलब क्या होता है? अपेंड आइटम का मतलब है एक्सटेंड करना, यानी टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी हमेशा आखिर में। ये तो है ना इंसर्ट, यानी हमने बताया जाता है कि भाई कहाँ पर जाना है, तो पिछले में इंसर्ट में बताया। लेकिन अपेंड का मतलब है जैसे ही हम अपेंड लिखेंगे यानी लास्ट में जो भी जगह होगी, यानी बिल्कुल लिस्ट के आखिर में जो है वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। जिस तरह यहाँ हम चाहते हैं कि भी हमज़ा हमने लिख दिया यानी एक्स लिखा, और उसके बाद अपेंड का फंक्शन लिखा, और उसके बाद क्या चीज़ें हमज़ा यानी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यानी वैल्यूज़ लिखते हैं। हमज़ा लिखा तो हमज़ा जो है अरहम के बाद जो है वो हमज़ा ऐड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हमने इंसर्ट की जगह पर अपेंड लिखा और हमने वैल्यूज़ का नाम लिखा। अब देखना मोहम्मद जो है सबसे लास्ट में जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास मोहम्मद जो है सबसे लास्ट में, अली, यासर, नवीद वैसी की वैसी पूरी लिस्ट आ गई, और लास्ट में जो है मोहम्मद जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो गया। तो यानी हमने अगर बिल्कुल लास्ट में लिस्ट के एंड में अगर कोई वैल्यूज़ ऐड करनी हो तो उसके लिए अपेंड का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
अब एक्सटेंड लिस्ट है। एक्सटेंड लिस्ट का मतलब है हमने दो लिस्ट बनाई हुई हैं, एक लिस्ट एक्स है और दूसरी लिस्ट जो है वो वाई है, और हमने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड करना हो तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सटेंड का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या चीज़ें, यानी पहले वेरिएबल का नाम लिखें, उसके बाद डॉट लगाएं सेपरेट करने के लिए, एक्सटेंड का फंक्शन लिखें और ब्रैकेट के अंदर दूसरे वेरिएबल का नाम लिखें। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ लिखते हैं। हम यहाँ पर एक वैल्यूज़ लिखी हुई है जी। अब हम वहाँ पर एक और जो है एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसके बाद यानी लिस्ट बनाते हैं, तो हम डबल कोटेशन के अंदर यानी दो या तीन नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ज़फ़र लिख लिया, उसके बाद सेपरेट करके कोमा के अंदर अगर हम एक और वैल्यू लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर हुसैन लिख दिया, और लास्ट में एक और वेरिएबल जो है यानी हम लिख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर बशीर। ठीक है जी, कोई भी ना। अब हमने क्या करना है, यानी एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, अब हमने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक्सटेंड का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखे एक्सटेंड, और उसके बाद ई एक्स एक्सटेंड। ठीक है जी, यहाँ पर स्पेलिंग दे EXTEND एक्सटेंड। ठीक है जी, एक्सटेंड का फंक्शन लिख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है यानी वेरिएबल का नाम यानी जो दूसरी वैल्यूज़ है वो लिख दी। अब हमने क्या करना है, जैसा यहाँ पर बताया था यानी प्रिंट एक्स करना है, तो एक्स के अंदर दूसरी वैल्यू ऐड हुई है ना, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यानी डिस्प्ले हो जाएगा, यानी पहले एक्स की वैल्यू शो होगी और उसके बाद वाई की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हम अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यानी पहली लिस्ट हमारे पास हमज़ा तक जो है वो पहली लिस्ट आ गई, और उसके बाद जो दूसरी है ज़फ़र, हुसैन और जो है बशीर जो है वो सेकंड लिस्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गई। तो इस तरह जो है हम दो लिस्ट को आपस में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड एनी इटरेबल। इटरेबल का मतलब यानी कि भी हम एक्सटेंड का फंक्शन लाजमी नहीं है हम लिस्ट को ही दो लिस्टों को ऐड कर सकें। लिस्ट एक्सटेंड का फंक्शन के अंदर हम किसी भी, चाहे ट्यूपल है, चाहे सेट है, चाहे डिक्शनरी है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखो, ये पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है ये लिस्ट है, जबकि वाई की वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है ये सेट है। सेट को हम हमेशा जो है इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, तो उसको भी अगर हमने एक्सटेंड करना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हम इसको ब्रैकेट चेंज करते हैं, और उसके बाद ये देखें हमने ब्रैकेट ये वाली लगा दी, यानी ये हमारी सेट की ब्रैकेट है। सेट का फंक्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखना आपके सामने सेम वही आउटपुट जो है वो आपके सामने आ गई। यानी हमने एक्स और वाई को ऐड किया, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे सेट हो या ट्यूपल हो, तो हम उसको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, यह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।